नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल किरण कुमारी स्टडी वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे आयत और वर्ग पर आधारित क्षेत्र आयत और वर्ग पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए आयत और वर्ग का क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। देखिए दिया है एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। एक वर्ग दिया है और एक आयत दिया है, तो भुजा की लंबाई दे दिया है, तो क्या कह रहा है कि बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, निकाल कर देखेंगे जिसका क्षेत्रफल अधिक आएगा तो उसको कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल अधिक है, जिसको आएगा उसी का नाम लिखेंगे। तो अब देखिए क्या दिया है, एक वर्ग दिया है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। मतलब ये 12 सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है, तो सभी भुजा 12-12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक, अब देखिए आयत दिया है। क्या दिया है, आयत। आयत में क्या होता है, आयत में होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक, आमने सामने की, वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए आयत की लंबाई कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। तो ये भी आमने 16 सेंटीमीटर की आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या दिया है, चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए आमने सामने की 16 ये हो गया ये आयत में आमने सामने की भुजा बराबर हुई। अब देखिए क्या कर रहा है, हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों का और देखेंगे कि किसका क्षेत्रफल अधिक आ रहा है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा कहिए या भुजा स्क्वायर कहिए, भुजा स्क्वायर कहिए चाहे भुजा गुना भुजा कहिए। ठीक, तो देखिए क्या दिया है, 12 दिया है तो 12 गुना 12 कर लेंगे, तो 12 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, 144 आ गया। अब देखिए, अब देखेंगे आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का तो क्षेत्रफल निकाल लिए, 144 आ गया। अब देखेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो चलिए आयत का क्षेत्रफल निकालिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। देखिए लंबाई कितना है, लंबाई 16 है तो 16 लिख देंगे, गुना चौड़ाई कितना है 8 है तो 8 लिख देंगे, और 16 और 8 के गुना कराएंगे। लंबाई आपका कितना है, 16 है तो 16 लिख दिए, चौड़ाई कितना है 8 है तो 8 लिख दिए। लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए 16 गुना 8 कराइए, कितना आएगा तो आएगा आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल आया है 144 और आयत का आया है 128, तो कौन अधिक है, 144 बड़ा है कि 128 बड़ा है। तो आप देखेंगे 144 बड़ा है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो जिसका क्षेत्रफल अधिक आया है उसी को लिखेंगे अतः किसका आया है, 144 बड़ा है तो किसका है, वर्ग का है, अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। यही हो जाएगा आपका आंसर। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। क्वेश्चन में पूछा है किसका अधिक होगा, तो जिसका अधिक आया है उसका नाम लिखेंगे। वर्ग का आया है क्षेत्रफल अधिक, तो अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक आया है। यही हो गया आपका आंसर। इसी वर्ग की परिमिति 48 सेंटीमीटर है। ठीक, वर्ग का परिमाप दिया है क्या, कितना, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि
किसी वर्ग की परिमिति 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। क्या दिया है हमको? दिया है, जो दिया है उसी से निकालेंगे। क्या दिया है? वर्ग का परिमाप दिया है। परिमाप कहिए या परिमिति कहिए, बात बराबर है। तो क्या दिया है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप जो दिया है उसी से निकालेंगे परिमाप। तो परिमाप कितना क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा होता है। ठीक, 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो क्या दिया है? वर्ग का परिमाप कितना दिया है? 48 दिया है। तो यहाँ पर 48 बराबर ये 4 है तो 4 गुना भुजा है तो भुजा। ठीक, अब देखिए बराबर का चिन्ह है, इधर 4 गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 48 भाग मतलब बट्टा में 4 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? इधर भुजा बचेगा। ठीक, जब कोई संख्या जोड़ में रहेगा तो बराबर के इधर आएगा तो घटाओ में हो जाएगा। जब घटाओ में रहेगा तो बराबर के इधर से उधर जाएगा तो चेंज हो जाता है। कोई भी समीकरण आप हल करिए, अब बराबर के इधर उधर जाएगा तो क्या होगा? उसका चिन्ह जोड़ है तो घटाव हो जाएगा, घटाव है तो जोड़ हो जाएगा। ठीक, और गुना और भाग में देखिए, गुना है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुना हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग। बट्टा का मतलब क्या होता है? भाग। अब देखिए 4 से भाग दीजिए, 4 एकम भाग 4, 4 दूनी 8, कट गया 12 बराबर भुजा। किसकी भुजा की? इसीलिए भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमको भुजा मालूम हो गया कि वर्ग का परिमाप दिया है, भुजा मालूम नहीं है, तो परिमाप से हम भुजा को ज्ञात कर लिए। जब भुजा मिल गया तो क्या क्वेश्चन में कहा है? तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जब भुजा मिल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा होता है, या भुजा स्क्वायर कहिए चाहे भुजा गुना भुजा कहिए। ठीक, तो वर्ग का भुजा देखिए कितना आया है? वर्ग का भुजा 12 आया है तो 12 गुना 12 कितना हो जाएगा? 12 गुना 12 में कराएंगे तो 144 हो जाएगा। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर हल लिख लीजिए, उतार लीजिए क्वेश्चन को। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 1 से 21 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़कर समझिए हमको क्या दिया है और क्या कह रहा है। जो दिया है उसी से हम निकालेंगे, जो दिया है उसी से निकालेंगे। तो क्या दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे हल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए क्या होता है? भुजा गुना भुजा होता है, या भुजा स्क्वायर कह लीजिए। ठीक, भुजा गुना भुजा कहिए चाहे भुजा स्क्वायर कहिए। स्क्वायर के मतलब का ये भुजा के 2 बार गुना, ये माथा पर 2 है ना, तो भुजा गुना भुजा मतलब का ये बतिया के 2 बार लिखल बा। ठीक ना? तो अब देखिए किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया है? 121। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया है? 121 इक्वल, देखिए भुजा है, भुजा ये इधर स्क्वायर में है, जब स्क्वायर में रहेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ठीक, जब इधर स्क्वायर है, इसको ध्यान लीजिए, जब ध्यान में समझिए इसको, जब स्क्वायर में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, रूट 121। अब इसका वर्गमूल निकालिए, 121 का वर्गमूल निकालिए। कौन सी ऐसी संख्या है? तो 121 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल हम लोग कैसे भी निकालते हैं? 2 विधि से। तो 121 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 11 इक्वल भुजा हो जाएगा, भुजा। इसलिए भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर आंसर हो जाए। क्या पूछ रहा है?
उसकी एक भुजा की लंबाई निकालिए। तो वर्ग का भुजा की लंबाई कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर हो गया। चलिए आपका यही आंसर हो गया। भुजा की लंबाई पूछ रहा है तो भुजा की लंबाई आपका भुजा मालूम हो गया, यही हो गया आंसर आपका। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन को दिया है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भुजा की लंबाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? वो क्या दिया है? वर्ग दिया है, तो जो दिया है उसी से निकालेंगे, जो दिया है उसी पर रख कर क्वेश्चन सवाल को हल कर लेंगे। देखिए दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो इसी पर हम लिखे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? वो होता है भुजा स्क्वायर होता है, या कहिए भुजा गुना भुजा, मतलब वही भुजा गुना भुजा कहिए चाहे भुजा स्क्वायर कहिए, बात बराबर है। अब देखिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल 256 दिया है, तो यहाँ 256 लिख देंगे बराबर भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 256 है ये। अब देखिए ये स्क्वायर बराबर के इधर आएगा ना, ये स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। ठीक, अब 256 का वर्गमूल निकालिए। जिसको आता है वो होगा वर्गमूल निकाले, वो तो समझ जाएंगे। ठीक, और जिसको नहीं आता होगा देखिए भुजा 256 का वर्गमूल कैसे देखिए यहाँ पर 256 का वर्गमूल निकालिए तो 256 का वर्गमूल 16 का होता है बराबर भुजा, इसीलिए भुजा बराबर, इसको सही इधर भुजा है तो इधर लिख लेंगे, भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हर क्षेत्रफल, तो यहाँ पर भुजा भी आपका सेंटीमीटर में होगा, आंसर हो जाएगा आपका। देखिए जो दिया है उसी से निकाल लेंगे, उसी पर रखेंगे। जो दिया है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा कहिए चाहे भुजा स्क्वायर कहिए, बात एक ही है। तो 256 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए जो दिया है उसी पर रख लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया? 256, भुजा है स्क्वायर है तो भुजा स्क्वायर जब इधर रहेगा तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा बराबर भुजा हो जाएगा। 256 का वर्गमूल आपका आएगा 16, 16 बराबर भुजा है भुजा, इसलिए भुजा बराबर, इसको सोच लिख लिया, भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या कर रहा है? उसकी एक भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई आ गया 16 सेंटीमीटर, हो गया आंसर आपका। चलिए उतार लीजिए इसको आप। अब देखिए किसी आयत का क्षेत्रफल दिया है 255 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? आयत दिया है। आयत में क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है, और क्षेत्रफल दिया है आपका कितना? 255, और क्या दिया है? उसकी लंबाई दिया है 17, तो उसकी क्या कह रहा है? तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करिए, मतलब कि जो दिया है उसी पर रख निकालेंगे। क्वेश्चन में देखिए मैथ का सवाल आप जब भी बनाएंगे जो दिया है उसी पर रख कर हम लोग बनाएंगे। तो दिया है क्या? वर्ग का आयत का, देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया है, हल लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है जो दिया है। आयत का क्षेत्रफल दिया है तो आयत का, देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है? आयत का क्षेत्रफल इसका मान कितना दिया है? 255, तो 255 लिख लेंगे यहाँ पर, बराबर है, बराबर के चिन्ह लिख दिए। लंबाई कितना दिया है? 17, यहाँ पर लंबाई के सामने 17 लिख दिए। यहाँ पर गुना है तो गुना के चिन्ह लगा लिए। चौड़ाई नहीं दिया है, चौड़ाई को हमको मालूम करना है कितना हो गया, तो चौड़ाई नहीं दिया है तो चौड़ाई को हम लोग चौड़ाई लिख देंगे। ठीक, इसी को तो ज्ञात करना है हम। अब देखिए यहाँ पर 255, यहाँ पर देखिए बराबर का इधर है, गुना में 17 गुना चौड़ाई है, तो ये गुना में ना है, 17 गुना है, तो बराबर का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना है तो बराबर किधर आएगा? तो भाग हो जाएगा। जब भाग रहेगा बराबर किधर आएगा तो गुना हो जाएगा। इसी तरह होता है, बराबर के इधर उधर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है।
देखिए गुना में है तो इधर आएगा, तो बाटा हम लोग 17 कर लेंगे और बराबर चौड़ाई है, चौड़ाई लिख लेंगे, चौड़ाई। ठीक, अब देखिए, अब 17 से भाग दीजिए, 17 से भाग कटाइए तो कितना बार में आएगा, 17 एकम 17, 17 पाँचे 17 पाँचे 50, 15 बार में कट जाएगा, इसीलिए 15 बराबर आपका क्या आया, इधर क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई, इसीलिए चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, 15 सेंटीमीटर में ना है क्षेत्रफल, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, चलिए उतार लीजिए। इसी तरह से बनाएंगे। चलिए एक और अगला क्वेश्चन है, उसको देखिए।